20 अगस्त से महाराष्ट्र में भड़का आक्रोश अभी तक शांत नहीं हुआ है। हर किसी की जुबान पर ठाड़े हैं और बच्चियों को इंसाफ दिलाने वाली जंग अभी भी जारी है। ठाड़े के स्कूल में जिस वक्त सैकड़ों बच्चे मौजूद थे, टीचर की मौजूदगी थी, इन सबके बीच बच्चियों के साथ पाप कैसे हुआ? कैसे अक्षय शिंदे ने दुष्कर्म वाली साजिश रच डाली? स्कूल की किन कमियों का रेपिस्ट ने फायदा उठाया, इसकी पड़ताल हमारी टीम ने वहीं स्पॉट पर जाकर की है। यकीन मानिए कि बच्चों को बचाया जा सकता था, इस अपराध को रोका जा सकता था अगर स्कूल मैनेजमेंट 5 गलतियां ना करता। वो गलतियां क्या हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। बारह अगस्त को बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हैवानियत हुई, जिसका आक्रोश 20 अगस्त को दिखा। सड़क जाम हो गए, रेलवे ट्रैक पर पथराव की तस्वीरें सामने आई। 12 अगस्त को इन्वेस्टिगेशन का सच सामने आया। बच्चियों के साथ हैवानियत कैसे हुई, आरोपियों ने बच्चियों को शिकार कैसे बनाया, इसकी पड़ताल ऑन स्पॉट जाकर हमारी टीम ने की। हर एंगल से पूरे केस को समझा। स्कूल में क्या कमियां हैं जिसका फायदा उठाया गया, इसकी लिस्ट बनाई गई। जिस स्कूल में स्वीपर ने बच्चियों से रेप का प्लान बनाया, उनके साथ हैवानियत की, वो स्कूल की कमियों को उजागर करता है। स्कूल में बच्चियों को बचाया जा सकता था, रेप को रोका जा सकता था, आक्रोश की नौबत ही नहीं आती। बच्चियों के साथ हुआ रेप स्कूल की कमियों को उजागर करता है और ये बात रेपिस्ट को अच्छे से पता थी। स्कूल की कमियां क्या थी, गलती कहां से हुई, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने इंडिया टीवी की टीम उस जगह पहुंची जहां 12-13 अगस्त को मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई थी। हमारे रिपोर्टर ने हर एंगल को चेक किया, एक एक जगह की पड़ताल की। हमने जो कुछ पाया वो हैरान करने वाला था और परेशान भी। स्कूल प्रशासन का दावा है कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जबकि पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल के भीतर कोई भी कैमरा नहीं था। हकीकत क्या है, इसी का पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। बदलापुर यौन हिंसा केस मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। इस जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। इस वक्त हम उसी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हैं, जिस स्कूल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस स्कूल में सीसीटीवी फुटेज थे या नहीं थे, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब हम यहां पर आए हैं तब हमें यहां पर कहीं भी स्कूल प्रीमाइसेस में सीसीटीवी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक स्कूल के भीतर का हिस्सा है, ये सामने आप पैसेज देखेंगे, यहां पर कहीं पर भी सीसीटीवी लगा हुआ नहीं है। साथ ही में ये दाईं तरफ का हिस्सा है, कार्यालय लिखा हुआ है, वहां पर भी सीसीटीवी नहीं है। साथ ही में अब बाईं तरफ का ये जो हिस्सा आप देखेंगे तो यहां पर भी कहीं भी सीसीटीवी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआत में जब पेरेंट्स ने शिकायत की थी तब स्कूल की तरफ से कहा गया था कि उनके पास सीसीटीवी है, लेकिन 15 दिनों से सीसीटीवी बंद है। लेकिन अभी जो है हमें तस्वीरों में कहीं पर भी सीसीटीवी दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल में कैमरे ना होने की बात रेपिस्ट को भी पता थी। वो जानता था कि जब बच्चियां वॉशरूम के लिए आती हैं, तब उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। उस पर सीसीटीवी कैमरे से नजर नहीं रखी जा रही है। स्कूल की ओर से लापरवाही का चैप्टर यहीं क्लोज नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन में दूसरी बड़ी खामी स्कूल का स्ट्रक्चर था। स्कूल में लड़के और लड़कियों के वॉशरूम आने जाने के लिए कॉमन रास्ता बना है। नियम के तहत स्कूल में लड़के और लड़कियों के वॉशरूम आने जाने के रास्ते अलग अलग होने चाहिए थे। जब बच्चियां वॉशरूम जाती थी तो वहां उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। लड़का और लड़की, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए वॉशरूम अलग अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखिए, ये स्कूल का मध्य है, सेंटर और जो वॉशरूम की तरफ जाने वाला रास्ता है वो एक ही रास्ता है। और इसी चीज का फायदा जो है वो आरोपी उठा रहा था। अंदर आने के बाद आप देखिए, ये एक दीवार, इस दीवार से एक तरह से पार्टीशन किया गया है। बाईं तरफ लिखा है मूली, मूली यानी लड़कियां, और दाईं तरफ मुले, मुले यानी लड़के, स्वच्छता गृह। तो इस जो बेटियां आती थी वो इस तरह से वॉशरूम के लिए जाती थी और जो लड़के वो इस तरफ से वॉशरूम के लिए जाती थी। और जो सफाई कर्मचारी है वो इसी
का गलत फायदा वो उठा रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने के दौरान जो जानकारी आ रही है कि ये जो आरोपी है वो इस वॉशरूम में आने के बाद इस जगह को बंद कर देता था, ये कहते हुए कि वो जो है यहां पर साफ सफाई कर रहा है। लेकिन यहां पर जो बाहर से किसी भी, जब भी कभी वॉशरूम का ब्रेक होता था, बेटियां आती थी, उस दौरान इस इलाके को वो क्लीन करने के नाम पर बंद कर देता था। बाहरी के किसी भी व्यक्ति को या स्टाफ को आने नहीं देता था और इसी जगह पर जो है बेटियों के साथ यौन हिंसा की गई। तो आप इस परिसर को देख रहे हैं। यहां पर जब लोग नाराज आए तब उन्होंने इस स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी तोड़ दिया था। स्कूल में इतने राज छिपे हैं जिसका सामना करने से हर कोई भाग रहा था। 12 अगस्त को क्या हुआ था, इस राज का पर्दाफाश करने से स्कूल टीचर भी बच रहे हैं, प्रिंसिपल भी। इंडिया टीवी ने जब उनसे सवाल किया तो जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। क्या हुआ था घटनाक्रम, ये बताइए। क्या यानी ओ मैडम है? जी ओ मैडम है। मैडम आइए ना, आइए आप बताइए क्या हुआ था। आप स्कूल की टीचर हैं? हम लोग जब स्टूडेंट को छोड़ते तब हम स्कूल के डोर पे रहते और जो हमारी मौसी है उनके साथ हम छोड़ते वो जब वापस आते हैं तब हम गिन के लेते स्टूडेंट कितने हैं। यही प्रोसेस है हमारी। इस तरह से अत्याचार हो रहा था, आपको नहीं लगता कि आप लोग की जिम्मेदारी है? सॉरी।